1939 में संसार की अर्थव्यवस्था गिरती गई, जबकि विश्व युद्ध चल रहा था और भविष्य अनिश्चित था। नाज़ी जर्मनी का विरोध करते समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को आज्ञा दी कि ऐसी सीरीज बनाएं और पोस्टर लगाएं ताकि आने वाले समय के परीक्षा के समय में लोग धाड़स बांधे रहें। ये बहुत ही अलग और पहचाने जाने वाले टाइपफेस की डिजाइन बनाकर इस पोस्टर में किंग जॉर्ज VI ने अपने लोगों को संदेश दिया, और उनमें से एक संदेश तो बिल्कुल सीधा और परिणाम लाने वाला था कि शांत रहें और आगे बढ़ें। समय बीतता चला गया, लेकिन ये शब्द अभी भी महत्वपूर्ण हैं। आज हम पाते हैं कि हम बड़ी मुश्किल अर्थव्यवस्था में पड़े हुए हैं और बहुत से देशों में युद्ध चल रहा है और संसार में गड़बड़ियां बढ़ रही हैं। पूरे इतिहास में कुछ लोगों को नियुक्त किया गया था कि वो ईश्वरीय मार्गदर्शन दे और विपत्ति के समय में आशा प्रदान करें। अब ये तो पूरे संसार में प्रिंट की जाती है, इसे पहचाना जाता है, और इन वचनों में हमारे अनंत काल के राजा का संदेश है उसके लोगों के लिए, बिल्कुल स्पष्ट और सामर्थी, जो हमें शाश्वती देता है कि शांत रहे और आगे बढ़े, कि गड़बड़ी के संसार में भरोसे के साथ में जिए। यहाँ है आपके मेजबान डॉक्टर डेविड जर्माया। पास्टर के रूप में मेरे इतने साल में बहुत से लोगों ने पूछा कि हमारे संसार में होने वाले सबसे बड़े संकटों से हम कैसे निपट सकते हैं। जब अर्थव्यवस्था गिर जाती है तो लोग नहीं जानते कि क्या करें। जब प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे कि हाल ही के बवंडर और तूफान विनाश लेकर आते हैं, या जब पूरे संसार के देश एक दूसरे के साथ में मतभेद में होते हैं, ऐसी घटनाओं में मैं हमेशा एक ही सलाह दिया करता हूँ, ऐसे समय में आप परमेश्वर का वचन पढ़िए। हम इतिहास के सबसे गड़बड़ी के समय में जी रहे हैं, और सच कहूँ हमारा भरोसा नया होना चाहिए। हमें विश्वास करने के लिए वचन चाहिए, और सौभाग्यवश बाइबल इन वचनों से भरी हुई है। आज के संदेश में मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ कि आप आश्वस्त रहें, परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी बने रहें, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बाइबल निर्देशों की किताब है जिसे हमें हर दिन पढ़ना चाहिए। वचन में शाश्वत रहना एक और तरीका है जिसके द्वारा आप भरोसे में जी सकते हैं गड़बड़ी के संसार में। तो मेरे साथ जुड़िए आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। पिछले साल द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कॉलेज के विद्यार्थियों की दिलचस्पी में बदलाव के बारे में बताया। कई दशकों तक वो परेशान थे बहुत ही प्रैक्टिकल करिकुलम से। अब बहुत से जवान विद्वान फिलॉसफी के कोर्स की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। उनके शब्दों में कहे तो वो बड़ी गहरी जरूरत महसूस करते हैं कि संसार में कुछ महसूस करें। वो ये पा रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी लीडर्स और थिंकर्स उन्हें कोई सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, और इसलिए वो अलग अलग सदियों के लेखकों की बातों को खोजते जा रहे हैं। हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि केवल एक ही प्राचीन टेक्स्ट है जो कि अनंत काल के लिए व्यवहारिक है, हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बड़े सवालों के लिए। उन सब का जवाब इस किताब में दिया है, क्योंकि आप ऐसे शब्दों को देखते हैं जैसे कि मसीह ये अनंत काल के हैं, ये अधिकार के हैं, कल, आज और युगानुयुग के लिए। ये किताब, ये शब्द, ये वचन, ये हमसे बात करते हैं पूरे अधिकार के साथ। ये जीवन को समझाते हैं, लेकिन साथ ही ये हमें बल और तसल्ली देते हैं कि जीवन जिए। शायद अब तक जिन बातों पर हमने चर्चा की है उनसे भी बहुत बढ़कर इन संदेशों की बड़ी श्रृंखला में, जो मुश्किल समय में भी आपको भरोसा देता है, यही तो वो स्रोत है। ये तो बाइबल है जिसे हम देखते हैं जब हमारे जीवन में कभी भी उथल पुथल होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों और बहनों कि मानव अनुभव के इतिहास में इस किताब के जैसे कुछ भी नहीं है। ये बाइबल कोई साधारण सी किताब नहीं है। ये तो बनी है 66 छोटी किताबों से, जिसे 40 अलग अलग लेखकों ने लिखा है कई सदियों के समय में। ये तो कई सदियों का ऐसा काम है, और इसमें पृथ्वी का कोई कारण नहीं कि अपनी सिद्ध एकता के बारे में समझा कर बताए। ये बहुत ही अद्भुत है कि ये किताब केवल एक आवाज में बात करती है, जबकि इसमें अलग अलग सेक्शंस है, अध्याय और वचन हैं, जो मनुष्यों के जीवन पर इतना अधिकार रखती है इतने मिलेनियम के बाद भी। इनमें से किसी के लिए कोई विवरण नहीं है, जब तक कि ये सच में जो ये होने का दावा करती है कि ये परमेश्वर के अनंत काल का वचन है। भाइयों और बहनों, मैं इस बात से सहमत हूं कि ये महान किताब इतिहास की घटना सटीकता से बताती है, और भविष्य की एकमात्र घटना के बारे में। हमें ये संदेश चाहिए, ये जीवन बदलने वाला संदेश। इन दिनों में ये तो हमारे लिए पहले से भी ज्यादा जरूरी है। बेथ मोर शायद वो सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली हमारे देश में स्त्रियों को सिखाने वाली बहन
अपनी एक किताब में लिखती हैं, हमें वचन के स्थिर डाइट की अपेक्षा करनी चाहिए, ये अपने बारे में जो कहती है उसी के कारण। उन्होंने कहा कि बाइबल दावा करती है कि ये जीवित और सक्रिय है। ये कोई पुराना धूल खाया हुआ प्राचीन डॉक्यूमेंट नहीं जिसमें किसी की दिलचस्पी के लिए 1 या 2 पैसेज लिखे हैं। बैथमोर के अनुसार जीने के लिए जो ग्रीक शब्द आया है वो सुझाव देता है कि परमेश्वर का वचन जीवन से भरकर हमारे पास आता है। वो कहती है अगर हम इस पर विश्वास करते हैं, यदि ये स्वीकार करें कि ये परमेश्वर की श्वास है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी हर एक श्वास हम तक अभी भी गर्म आती है परमेश्वर के मुंह से, जैसे मानो उसने अभी कही है। अब यह ऐसा संकट का समय है जब ऊंचा नीचा दिखता है और सही गलत दिखता है। इस किताब में आपको जो उत्तर चाहिए वो सब हैं। हम अपने घर में रहते हैं, उससे भी बढ़कर हमें इसके पन्नों में रहना चाहिए। हमें इस किताब के सत्य को निगल लेना है, बिल्कुल उसी रीति से जैसे हम मेज पर भोजन करते हैं। जब शाश्वती के लिए कोई भी दिखने वाले स्रोत नहीं होते हैं, हम परमेश्वर के वचन में भरोसा रख सकते हैं। जैसे आप नए नियम में आते हैं और समझते हैं कि ये किताब कैसे हमें दी गई, यह हम तक कैसी पहुंची, तो इसमें आप महत्वपूर्ण लोगों को देखते हैं। उदाहरण के लिए तीमुथियुस नौजवान था, उसके सामने बहुत सी मुश्किलें थी। उसके मेंटर प्रेरित पौलुस उसे इफिसुस में छोड़ कर गए, जो कि बहुत ही मुश्किल जगह थी कि उसके चर्च की अगुवाई करे, और ये तो बहुत ही आसान काम नहीं होने वाला था। पौलुस समझ गया था कि उसके इस नौजवान चेले को किस प्रोत्साहन की जरूरत है। जेल में बैठे हुए यानी रोमी लोगों द्वारा उसकी हत्या के पहले पौलुस अपने लिए एक प्रोत्साहन के शब्द उपयोग कर सकता था, लेकिन उसने अपनी परवाह नहीं की। ये बुद्धिमान और भक्तिपूर्ण मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में उसने खुद पर दया नहीं दिखाई। हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहा, हमेशा परमेश्वर के वचन में आनंदित रहा। उसने जवान तीमुथियुस को पत्र लिखा कि जो काम उसे दिया गया उस पर गौर करने में उसकी मदद करे। इस पत्री में वो तीव्रता है जो कि नए नियम की सारी पत्रियों से बढ़कर है। यह ऐसा था जो यीशु ने ऊपरी कोठरी में महसूस किया होगा। पौलुस ने जाना कि यह समय तो बहुत ही कम है और मसीह के राज्य के लिए जोखिम बहुत ज्यादा है। देखिए, इफिसुस तो परंपरा को पिघलाने वाला था, जिसमें लोग और यहां तक कि विश्वासी जो हर दिन ज्यादा सांसारिक होते जा रहे हैं, और परमेश्वर की प्रेरणा के वचन को कम आंका गया। तो पौलुस ने तीमुथियुस को इन शब्दों में लिखा, और चलिए वचन में से मैं आपके लिए से पढ़ता हूं। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1 और 2। इन वचनों को सुनिए। परमेश्वर मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। ध्यान दीजिए, जैसे आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो सबसे पहला शब्द जो आपको आकर्षित करता है वो ये है, तीमुथियुस मैं तुझे आदेश देता हूं। इसका उपयोग वचन में 6 और जगह पर किया गया है और यह हमेशा स्पष्ट और तत्परता की आज्ञा के साथ में जुड़ा है। आदेश के बिना भी इन शब्दों में बिल्कुल इतना ही वजन होता, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नोटिस और ज्यादा महत्व वो इस छोटे शब्द के द्वारा दिया गया, मैं तुझे आदेश देता हूं। अगर अपने शब्दों में कहे तो हम कहेंगे आप सब लोग सुनिए, बहुत ही गौर से सुनिए। अब अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं ये सच में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वो कहता है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने के समय, तो आप ये महसूस करने लगते हैं। पौलुस के शब्दों का महत्व जैसे इस जवान प्रचारक को वो निर्देश देता है, जैसे वो सलाह के इन शब्दों में कहता है। अब पहली सदी में जब तीमुथियुस को ये पत्र लिखा गया, ये बिल्कुल अलग नहीं है हमारी इस सदी की तुलना में। इफिसस के शहर के जैसे हमारी परंपरा ये परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाती है, ठट्टा उड़ाती है, और निश्चय इसके बारे में हमने शुरू में ही आपको बता दिया है। 2 तीमुथियुस 4 वचन 3 और 4 में पौलुस इसी पत्री में इन शब्दों में लिखता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर 10,000 आवाजें स्पर्धा कर रही है, सच है ना? और वो सब इस तरह से बनाए गए हैं कि कानों की खुजली को किसी तरह से वो खुश कर दे हमारे समाज के दिशाहीन लोगों को। ऐसे लगता है हर दिन लोग नई आस्था को लेकर आ रहे हैं। अगर पौलुस हमारे युग में लिखता तो कहता ये कानों को खुश करने की मिठाई है,
मधुर सुनाई देते हैं, वो अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई भी मूल्य नहीं होता है। टॉक शो में आने वाले उन धार्मिक लोगों को देखिए तो आप पाएंगे कि ज़्यादा चलने वाली नई आस्थाएं उनके अहंकार से खिलवाड़ करती हैं और लगभग कोई भी मांग नहीं रखती है आज्ञाकारिता या बलिदान के लिए। अधिकता या सहते जाना ये इन दिनों के शब्द हो गए हैं, पर वो और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा देते हैं, शांति नहीं लाते। लोग जो परमेश्वर के वचन में सारे उत्तर ढूंढ रहे हैं, जबकि वो 2000 साल से राह देख रहे हैं, लेकिन आज ज़्यादातर लोग कान की खुजली मिटाना चाहते हैं अपनी आत्मा को नया बनाने से बढ़कर। पौलुस के बहुत पहले ही भविष्यवक्ता आमोस ने चेतावनी दी, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख प्यास होगी। ये अजीब सा अकाल सुनाई देता है। किसी ने कहा यह अन्न की समस्या नहीं पर कानों की समस्या है। शायद हो सकता है कि हम ऐसे अकाल के बिल्कुल शुरू के स्तर में हो। कई पीढ़ियों से परमेश्वर का वचन तो चर्च के प्रचार में केंद्र रहा है। मेरी परवरिश ऐसे घर में हुई जहां मैं हर रविवार को चर्च में जाता था और हर बुधवार को भी जाता था, और ये हमेशा परमेश्वर के वचन और उसी के बारे में होता था। बाइबल के बिना चर्च में जाने की सोचते भी नहीं थे। आज यहाँ तक कि विश्वास के बड़े समूह में वचन के अधिकार पर सवाल उठाना बड़ी बात हो गई है। विख्यात प्रचारक सलाह देते हैं कि परमेश्वर के वचन को वर्तमान की परंपरा के फिल्टर से देखें, इसके उल्टा देखने के बजाय। हम एक बात समझते थे, हम बाइबल के न्याय में खड़े नहीं होंगे, पर बाइबल हमारे न्याय में खड़ी होती है। लेकिन आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन पर ब्रश घुमाते हैं और वो उसे इस योग्य बनाते हैं उनके लिए जो ऐसी आत्मिकता में जाना चाहते जिसके लिए कोई कीमत न लगे, बस बेस्ट सेलर की कवर प्राइस देने के लिए। इसके बजाय कि हम मसीह के स्वरूप में हो जाएं, हम चाहते हैं कि उसका स्वरूप और वचन में बाकी जो भी है वो हमारी बुरी दशा के स्वरूप में हो। 30 साल पहले लोग कहते थे अगर अच्छा लग रहा है तो इसे करो। आज ये और भी ज्यादा धूर्त है। हम कहते हैं अगर ये अच्छा सुनाई देता है तो इस पर विश्वास करो। जब हम इस बात को समझना चाहते हैं कि हम कैसे भरोसे के साथ में जिए इस अजीब गड़बड़ी के मिले हुए संसार में, हमें बाइबल की ओर दौड़ कर आना है। ऐसे नहीं जैसे कि बहुत से लोग बाइबल से दूर चले जाते हैं। हम तो टाइटैनिक में बचे हुए लोगों के जैसे हैं, जो बहुत बड़ा जहाज था जो कि लहरों के ऊपर तैर रहा था। उसकी यात्रा के शुरू में व्हाइट स्टार लाइन के सभी कर्मचारी घमंड से कहते थे परमेश्वर भी इस जहाज को डुबा नहीं सकते हैं। चाहे वो कितना भी आधुनिक और ऐशो आराम का जहाज था, फिर भी आप जानते, फिल्म में देखा होगा, वो डूब गया और उसके यात्री लकड़ियों का सहारा लेकर वहां पर पानी में तैरते रहे। आपकी और मेरी अभी ऐसी ही तस्वीर है। हमारी संपन्नता की परंपरा दिखाई देती कि कभी नहीं डूबेगी, लेकिन अब ये टूट चुकी है। चाहे सब हमें असफल कर दे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं करेगा। यीशु जिसने तूफान को रोक दिया और लहरों पर चले थे, वो अभी भी नियंत्रण करते हैं। डबल डिजिट बेरोजगारी, $1 ट्रिलियन का कर्जा और सब कुछ, ये उसके सामने क्या है जिसने आकाश के सारे तारों को बनाया है। वो अभी भी राज्य करते हैं, अभी भी बोलते हैं और उसका वचन अभी भी प्रयोजन करता है इन दिनों में हमारी हर एक जरूरत के लिए। तो सच में ये जरूरतें क्या हैं? पौलुस यहाँ पर इसके बारे में बताता है। बहुत से तरीकों से ये महान प्रेरित तिमोथियुस से कहता है कि एफेसस के कलीसिया और हमारे अपने शहर की कलीसिया, उन्हें क्या सुनना है जब प्रचारक प्रचार के लिए खड़े होते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि ये वचन भाग सिखाया जाता है पास्टरल सेमिनार में, प्रीचिंग कॉन्फ्रेंसेस में, लेकिन जब मैंने इस समय इसे पढ़ा तो तब मैंने ये सोचा कि ये तो प्रचारक से बढ़कर सुनने वालों के लिए ज़रूरी है। शायद ये ऐसा है जिसे हमें अपने काम के लिस्ट में उपयोग करना चाहिए कि हमारे चर्च के लोगों को इसे सुनना चाहिए, और जो लोग हमें सुनते हैं और हमें देखते हैं रेडियो पर और टेलीविजन पर, उन्हें ये समझना ज़रूरी है। तो जब हम ये किताब खोलते हैं तो हमें क्या चाहिए? हर रविवार को जब चर्च में बैठते हैं तो क्या चाहिए? पास्टर हम उन लोगों को क्या देंगे जो हमें सुनने के लिए आते हैं हर हफ्ते? सबसे पहले हमें परमेश्वर से निश्चित वचन चाहिए। पौलुस ने तिमोथियुस को इस वचन में 5 आज्ञाएं दी। अपनी बाइबल में देखिए तो आप पाएंगे उसने कहा प्रचार कर, तैयार रहे, उलाहना दे, डांट और समझा। प्रचार कर, तैयार रहे, उलाहना दे और डांट और समझा। याद रखिए पौलुस यहाँ पर तीव्रता से कह रहा था और वो जानता था कि उसकी सेवकाई खत्म होने पर है। हालांकि उसके अंदर वो आग अभी भी जल रही थी नई जमीन और नई आत्माओं के लिए, पर वो जानता था कि उसकी सेवकाई के मुख्य दिन तो खत्म हो रहे हैं।
और अब वो तिमोथियुस से कहता है, तिमोथियुस, कि इन लोगों की ज़रूरत क्या है कि वचन सुने, निश्चित वचन, और वो शब्द उपयोग करता है प्रचार कर, मतलब कि घोषणा कर, निश्चित रूप में अधिकार के साथ में घोषणा कर। उसने कहा, तिमोथियुस, मैं चाहता हूं तू वचन का प्रचार कर। हमें केवल परमेश्वर से निश्चित वचन ही नहीं चाहिए, पर गंभीर वचन भी चाहिए। उसने कहा, समय और असमय तैयार रहे। यहाँ शब्द है तैयार रहे, मतलब कि साथ में रहे, तत्पर रहें। जिन्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमें समझना होगा कि ये तो गंभीर काम है। इससे दुख की बड़ी बात और कोई नहीं कि जाकर किसी की सुने जो परमेश्वर का वचन बताता है बिना जिज्ञासा से और बिना कायरता से। दिलचस्प बात है, ब्रैड बोरिस विश्वासी होने के बाद में एक दिन हम चर्चा कर रहे थे एक इवेंट में, और मैंने कहा, ब्रैड, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। मैंने सुना कि आप नास्तिक थे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, बाइबल पर विश्वास नहीं करते थे, और निश्चय ही आपके लिए सबसे बड़ी मूर्खता की बात होगी कि प्रकाशित वाक्य की किताब सुने रेडियो पर। क्यों एक नास्तिक रेडियो पर प्रकाशित वाक्य की किताब सुनेगा? वो मुस्कुराया और कहा, मैं उस पर विश्वास नहीं करता था, पर ऐसे लगा आप विश्वास करते हैं, तो मैं सुनते चला गया। मैं इसी के बारे में कह रहा हूँ पास्टर्स, मैं इसी के बारे में कह रहा हूँ शिक्षक। क्या हम परमेश्वर का वचन एक गंभीर विद्यार्थी के रूप में प्रचार करते हैं? पौलुस तिमोथियुस को आज्ञा देता है कि बड़े साहस से सुसमाचार का प्रचार कर। लोगों को प्रभु का गंभीर वचन चाहिए। ये किताब और ये संदेश जीवन और मृत्यु है। इसे सुनने वालों के जीवन में ये निर्णय लेने का समय लेकर आता है। अगर हम कुछ और प्रचार करें तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। मैं मानता हूं कि ये तो परमेश्वर की आज्ञा भंग करना है। हमें परमेश्वर के वचन के प्रचारक के रूप में बुलाया गया है। हमें परमेश्वर से निश्चित वचन चाहिए, हमें परमेश्वर से गंभीर वचन चाहिए, साथ ही हमें परमेश्वर से क्रमबद्ध वचन चाहिए। अब इस वचन भाग में देखिए, जैसे हम इन 2 वचनों को देखते हैं 2 तिमोथियुस अध्याय 4 में, यह हमें बताया गया जैसे हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, हमें कुछ काम करना है। तो चलिए इसे विभाजित करके देखते हैं। सबसे पहला, हमारा मन परमेश्वर के वचन के द्वारा सहमत हो। वचन यहाँ पर है कि सहमत करे। इसका मतलब है कि किसी चर्चा या बड़ी अपील को प्रस्तुत कर सके। यह ऐसा है जैसे कोई वकील दस्तावेज पेश करता है। हम सुनने वालों के मन को बदलना चाहते हैं। हम बस खड़े होकर कहानियां नहीं बताते हैं। हमें परमेश्वर का वचन लेकर इसे बांटना है और वचन के मुद्दे को निर्माण करना है और इसे बहुत ही भरोसे और सहमत करने वाले तरीके से बताना है हमारे सुनने वालों को। उदाहरण के लिए चलिए मैं आपको बताता हूं कि हर एक ईस्टर हम पुनरुत्थान की कहानी बताते हैं। ये काफ़ी नहीं कि सुसमाचार में इन कहानियों को पढ़ ले, हमें पुनरुत्थान के तथ्यों को साबित करना है। हमें उन लोगों को सहमत करना है जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते, कि यही तो सच में मसीह विश्वास का सबसे बुनियादी तथ्य है। यही इसका अर्थ है कि परमेश्वर का वचन सहमत करने के रूप में बताते जाएं, कि हमारी शिक्षा से लोगों को सहमत करें। फिर देखिए, केवल हमारा मन परमेश्वर के वचन के द्वारा सहमत हो और साथ ही हमारी इच्छा परमेश्वर के वचन के द्वारा कायल होनी चाहिए। पौलुस का दूसरा शब्द है डांट। मैं जानता हूँ ये आपका पसंदीदा नहीं है, प्रचारक के रूप में ये भी मेरा पसंदीदा शब्द नहीं है। कोई डांट खाना नहीं चाहता। यदि आप सचेत मन वाले हैं तो आप डांटना पसंद नहीं करेंगे, पर यह जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। इसका मतलब सुधार लेकर आना। ये कायल करने का समानार्थी शब्द है। आत्मिक संदर्भ में इसका मतलब है जहां भी हमें पाप दिखता है उसके विरुद्ध में हमें बोलना है। जानते हैं आज के चर्च में ये तो एक रोमांच हो गया। बहुत से लोग मैं जानता हूं जो आज प्रचार करते हैं, शायद शुरू में परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी रहे, से प्रचार करते रहे, लेकिन उसके बाद में वो वहां से हट जाते हैं जहां उनका विचार होता है कि उन्हें हर रविवार सकारात्मक संदेश देना होगा और लोगों को चर्च के दरवाजे से बाहर भेजना है अपने बारे में अच्छा महसूस कराते हुए। पर भाइयों और बहनों, ये पास्टर की बुलाहट नहीं है। हम इस बात को समझते हैं कि क्यों पास्टर ये जैसे उसे बताने से शर्माते हैं, लेकिन सच बात ये है, जैसे परमेश्वर का वचन लिखा है वैसे ही अगर वो प्रचार करेंगे तो वो पाएंगे कि लोग खड़े होकर उनकी ईमानदारी के लिए ताली बजाते हैं। और आज की परंपरा में इस तरह के प्रचार की जरूरत है। निश्चय इसे करुणा और प्रेम की आत्मा के साथ करना चाहिए। हमें प्रेम में सत्य बताना है। हमें ऐसे लोग होना है जिनमें अनुग्रह और सत्य है। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। पर आज की परंपरा सुसमाचार के प्रचारकों को बिल्कुल कोने में रखती है, ताकि उनमें से कोई भी कभी पाप के बारे में प्रचार नहीं करता और वो कभी परंपरा की उन गलत बातों के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। बहुत से पास्टर तो यूजर फ्रेंडली हो गए हैं, वो इसे महत्व नहीं देते हैं।
मैं बताऊं, जब मैं प्रचार करता हूं तो किसी को ठोकर दिलाने के लिए नहीं। सोमवार को उठकर मैं ये नहीं कहता कि चलो मैं परमेश्वर के वचन में कुछ देखता हूं कि अगले हफ्ते परमेश्वर के लोगों को इस वचन से मारूं। इस तरह मैं नहीं करता हूं। लेकिन मैं ऐसा प्रचारक हूं जो हमेशा प्रचार करता है कि आगे क्या होने वाला है। मेरे दोस्तों, अगर आप इस किताब से प्रचार करना शुरू करते हैं और इसके पन्नों में देखते हैं, निश्चय यहाँ पर ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर आप बहुत ही मुश्किलों में फंस जाते हैं, जो आपके लिए कठोर है और आपके बोलने से ये दूसरों के लिए भी कठोर होती है। बाइबल ऐसी किताब नहीं जो केवल भविष्य के बारे में कहती है। ये भविष्य के बारे में कहती है, इसलिए कई बार ये उनके विरुद्ध में होता है। आपने मुझे पहले ये कई बार कहते हुए सुना है। आपके पास्टर के रूप में प्रभु ने मुझे 2 काम के लिए बुलाया है। मैं यहाँ दुखी को केवल तसल्ली देने के लिए नहीं हूँ, पर मैं साथ में इसलिए भी हूँ कि जो आराम से हैं उन्हें परेशान करूँ। ये दोनों काम महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों मुस्कान के साथ कर सकते हैं और दोनों तो निश्चय ही करुणा के साथ में करना चाहिए। कुछ समय पहले मुझे एक विख्यात किताब का एक पैसेज याद दिलाया गया जो स्कूल में रहते हुए बहुतों को पढ़ाया जाता है, जिसे जॉन स्टाइनबेक ने लिखा। ग्रेस ऑफ रॉथ के लेखक, उन्हें कभी भी इवेंजेलिकल के रूप में नहीं जाना गया अवश्य ही, पर वो एक घटना बताते हैं जो उनके जीवन में हुई थी, जो ये बताती कि इसका क्या अर्थ है, कि इस तरह का संदेश प्रचार करना क्या है। वो लिखते हैं, न्यू इंग्लैंड में एक चर्च की सभा में जाने के बाद और वहाँ उन्होंने जो संदेश सुना उसके बारे में प्रतिक्रिया देते हुए वो लिखते हैं, वो कहते हैं, ये हमारा काम है कम से कम बड़े शहरों में कि हम ढूंढ निकाले साइकेट्रिक प्रीस्टहुड से कि हमारे पाप तो सच में पाप नहीं हैं, पर ये ऐसे एक्सीडेंट हैं जो उन शक्तियों के द्वारा होते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। उन्होंने लिखा, इस चर्च में कोई बेकार की बात नहीं है। सेवक तो लोहे जैसे व्यक्ति हैं जिनकी 2 स्टील की आंखें हैं और उनका बोलना तो ड्रिल के जैसे हैं, जो प्रार्थना के साथ शुरू होता है और बताता है कि हम तो बहुत ही दुखद व्यक्ति हैं। और वो सही थे। हमारे पास शुरू करने के लिए ज़्यादा नहीं था और हमारे कामों के कारण अक्सर हम फिसलते जा रहे थे। और सब कुछ ठीक करने के बाद वो महिमामय संदेश में जाते हैं, आग और गंधरस का संदेश। वो नरक के माहिर के रूप में बोलते हैं, इन दिनों के ऐसे हल्के फुल्के नरक के रूप में नहीं, लेकिन पूरी तरह बिल्कुल गर्म नरक, जिसे सबसे अच्छे टेक्नीशियन ने बनाया है। इस रेवरेंड ने ये मुद्दा ऐसे बताया कि इसे हम समझ सकते। एक अच्छी ऐसी भड़कती हुई आग। कुछ साल से परमेश्वर हमसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये परमेश्वर मेरी इतनी परवाह करते हैं कि मुझे मुश्किलों से जाने देते हैं और मुझ में से नरक निकालते हैं। उसने मेरे पापों को नया नजरिया दिया, चाहे वो छोटे हो, कठोर हो, और सबसे अच्छा होगा कि उसे भूल जाए। इस सेवक ने बहुत अच्छे से और बहुत ही सुंदर तरीके से उसे दूर किया। मैं तो शरारती बच्चा था, उन्होंने कहा, मैं तो सबसे बड़ा पापी था। यहाँ तक कि जॉन टाइमबैक ने भी इस बात को जाना, सत्य को सुनकर, चाहे ये इतना कठोर सुनाई देता था जिसे अभी मैंने पढ़ा है। तीतुस को पत्र लिखते हुए पौलुस बताता है कि सच्चे शिक्षक को क्या करना चाहिए। तीतुस 1:9 में कहता है, वो विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके, कहता है। पौलुस प्रचार के मुख्य लक्ष्य के बारे में बताता है। कुलुस्सी 1:28 में कहता है, हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। तो हमारा मन वचन के द्वारा सहमत होना चाहिए, हमारी इच्छा वचन के द्वारा कायल होनी चाहिए, और तीसरा है, हमारा हृदय वचन के द्वारा तसल्ली पाए। अपनी किताब एजेस ऑफ हिज वेज एमी कारमाइकल बिल्कुल सटीक थी जब उन्होंने ये बताया कि चाहे हमारी जो भी ज़रूरत हो, चाहे कितना भी अंधकार का बादल हम पर हो, हम बाइबल में बिल्कुल सही शब्द पाते हैं, बिल्कुल वो सही हल जिसे हम ढूंढ रहे हैं। जब हम ये किताब खोलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये पहला ही वचन भाग हो। अगर हम वचन को ईमानदारी से ढूंढें तो हर एक मुद्दे के लिए बाइबल में जवाब दिया गया है। बाइबल बताती है कि हमें एक दूसरे को तसल्ली देनी है बाइबल के वचनों से। हमें उन्नति और उपदेश के शब्द बोलना है, लोगों को उभारना है। बाइबल तो हमारी है जीवन के हर एक उद्देश्य के लिए, लेकिन इसका उपयोग किया जाना है, बुद्धिमानी से उपयोग करना है। ये हमें सहमत कर दे, हमें कायल करे और हमें तसल्ली दे। जब आप मुश्किलों में से होकर जाते हैं, परीक्षा में से जाते हैं, आप बाइबल में ही जाते हैं, क्योंकि वहीं पर आप पाएंगे परमेश्वर के तसल्ली के वचन। हमारे हृदय उठाई जानी चाहिए, हमें दूसरों को उठाना चाहिए इस वचन की सच्चाई से। सबको पता होगा जब आपको प्रोत्साहन चाहिए तो किस वचन में जाए। शायद ये भजन संहिता है। किसी ने कहा, बाइबल में दूसरी किताब की तुलना में भजन संहिता की किताब सबसे ज्यादा खोली जाती है।
मैं वादा कर सकता हूं, जब मुझे प्रभु से प्रोत्साहन चाहिए, प्रोत्साहन का वचन चाहिए, तो मैं अपनी बाइबल को बीच में खोलता हूं, जहां भजन संहिता ऐसी जानकारियों से भरा पड़ा है। तो हमें परमेश्वर से निश्चित वचन चाहिए, परमेश्वर से गंभीर वचन चाहिए, हमें परमेश्वर से क्रमबद्ध वचन चाहिए, और अंत में हमें परमेश्वर से संवेदनशील वचन चाहिए। यहाँ वचन किस भाग में हमें बताया गया है, हमें ये प्रचार करना है, शिक्षा देना है इस बड़े संयम के साथ में। जब हम प्रचार करते हैं तो हमें धीरज रखना है। किसी ने कहा, पास्टर को क्यों संयम रखना जरूरी है? कारण यह है कि जब वो लोगों को वचन सिखाते हैं तो अक्सर वो ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें बार बार बताना पड़ता है, उन्हें बार बार प्रचार करना पड़ता है। और कई बार हम जो सुनते हैं हमें भी धीरज रखना है। उदाहरण के लिए, आप में से कुछ लोग, शायद यहाँ पर ऐसी पत्नियां हैं जो प्रभु में बढ़ती जा रही हैं, परमेश्वर वचन के द्वारा आपको बल दे रहे हैं, भीतर से बना रहे हैं, लेकिन आपके पति वो तो अपने करियर में जुड़े हैं, उनके पास इन बातों के लिए समय नहीं। और परीक्षा होती है कि कई बार आप धीरज छोड़ दे और आप जिस रफ्तार में जाते चाहते हैं कि वो भी उस रफ्तार में आए। बाइबल कहती है कि हमें संयम रखना है, धीरज रखना है, हम सबको धीरज रखना है। ऐसे कुछ सत्य हैं जो हमने बताए हैं, ये ऐसे हैं जो कि आपने अनुभव किए हुए हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं और ये आपके जीवन का भाग नहीं है, आप इन गड़बड़ी के दिनों से निकलना चाहते हैं, उस भरोसे के बिना जो कि वचन से आता है, तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। आप विजयी होने के बजाय इन सारी बातों के शिकार हो जाएंगे। जब सारा अंधकार हमें घेर कर रखता है तो सबसे ज्यादा ज्योति चमकती है। अब हमारा संसार संकट में है और बहुत से लोग जिनसे आज मैं बात कर रहा हूँ वो हानि में जी रहे हैं और भविष्य के डर में हैं। वचन उपलब्ध है कि आपके मन को सहमत करें, कि इच्छा को कायल करे, दिल को तसल्ली दे। यदि आप इसे पढ़ेंगे, इसमें बने रहेंगे और इसे अपने अंदर बहुतायत से बसने देंगे, तो आप अपने जीवन के अंधकार को परमेश्वर के सत्य की ज्योति में दूर जाते देखेंगे और वो ज्योति आपके जीवन में चमकेगी। अगर आप बाइबल की चेतावनियों को याद रखें, जैसे हम अंतिम समय के करीब आते जा रहे हैं, तो बाइबल और हमारे विश्वास के ऊपर हमले ज्यादा होंगे। आप डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे जब दोष निकालने वाले अपनी आवाज उठाते हैं, जैसे कि इन दिनों में कर रहे हैं। चाहे कॉमेडियन अपने ह्यूमर के द्वारा आपको आकर्षित करना चाहे, या विद्वान अपने बुद्धिमत्ता के बहस से आपको दबाने की कोशिश करे, या धार्मिक अगुवे आपको सहमत करना चाहे कि बाइबल बस एक किताब है, आप तो तैयार रहेंगे और आप इसमें से पार हो जाएंगे विजयी तरीके से, और जय में अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। आप याद रखेंगे कि घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन सदा के लिए बना रहता है। दिशा परिवर्तन में आज का संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु के वचन के द्वारा प्रोत्साहित हुए हैं और भी खोज निकाला है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखना क्या होता है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है और इसे शुरू करना चाहते हैं, तो आज ही आप इसे कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान पाने के लिए यही करना है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बना लें। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि संपर्क करें एक भरोसेमंद सेवकाई से या लोकल चर्च से और किसी को अपने निर्णय के बारे में बताइए। और मेरी प्रार्थना है आप अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं, तो परमेश्वर आपको आशीष दे और अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।